अगर आप अपने स्कूल को सीबीएसई से अफिलिएट करवाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसका पूरा रास्ता सारस 6.0 पोर्टल से होकर जाता है। तो चलिए इस गाइड में हम इस पूरे प्रोसेस को खासकर 2025 के नए अपडेट्स के साथ बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये सारस 6.0 है क्या चीज़। फिर एफिलिएशन के अलग अलग रास्ते कौन से हैं, स्कूल को तैयार कैसे करना है, पूरा 10 स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, खर्चा कितना आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के नए अपडेट्स और कुछ फाइनल टिप्स। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये सारस 6.0 है क्या? सिंपल शब्दों में ये सीबीएसई एफिलिएशन प्रोसेस का ऑनलाइन गेटवे है। समझ लीजिए, एक डिजिटल दरवाजा। सारा काम A to Z यहीं से होता है। और हाँ, 2025 के लिए इस दरवाजे पर कुछ नए रूल्स भी लगे हैं जिनको जानना हर स्कूल के लिए मतलब एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो 2025 के जो अपडेट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें खास हैं, जैसे ब्रांच स्कूल खोलने के लिए बायलॉज अब बिल्कुल क्लियर हैं। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, उसमें कुछ कंडीशंस में छूट दी गई है। और एक बहुत बड़ा चेंज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन पर सीधा असर पड़ेगा। ओके, अपडेट्स तो समझ लिए। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने लिए सही रास्ता चुनना। देखिए, सीबीएसई एफिलिएशन के लिए ना 4 मेन कैटेगरीज हैं और आपका स्कूल किस कैटेगरी में फिट होता है ये डिसाइड करना सबसे पहला और जरूरी काम है। तो यहाँ देखिए, ये 4 ऑप्शंस बिल्कुल साफ हैं। अगर आपका स्कूल एकदम नया है तो आप जाएंगे नई संबंधिता में। अगर आपका स्कूल पहले से है और आप उसे मान लीजिए सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बनाना चाहते हैं तो वो होगा स्तरोन्नयन। हर 5 साल में विस्तार करवाना पड़ता है। और एक नया ऑप्शन आया है ब्रांच स्कूल का। ये उन एस्टैब्लिश स्कूलों के लिए है जो अपनी एक फीडर ब्रांच खोलना चाहते हैं। तो अपने स्कूल की सिचुएशन के हिसाब से सही कैटेगरी चुनना, यही सबसे पहला काम है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ज़मीन पे तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है 2 चीज़ें, एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो और दूसरा सारे डॉक्यूमेंट्स, पूरे कागजात आपके पास तैयार हों। इनमें से किसी भी चीज़ में कमी हुई ना तो एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर चेकलिस्ट पर। देखिए, परमानेंट बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरी, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा से ज़रूरी थीं। लेकिन अब सिक्योरिटी पर बहुत फोकस है, इसलिए सीसीटीवी, फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स बिल्कुल मैंडेटरी हैं। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, 2025 से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इस लिस्ट का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही प्रूव करती हैं कि स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए एकदम रेडी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आती है बारी डॉक्यूमेंट्स की। ये वो लिस्ट है जिसके सारे कागजात आपको स्कैन करके बिल्कुल रेडी रखने हैं। एक चीज का खास ध्यान रखें, जमीन के कागजात यानी लैंड डीड या लीज कम से कम 15 साल की होनी चाहिए और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से एनओसी, ये सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इस बात को पक्का कर लें कि हर डॉक्यूमेंट क्लियर हो और वैलिड हो। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ एक भी जरूरी डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये सबसे कॉमन गलती है जो लोग करते हैं और इससे बचना पूरी तरह से आपके हाथ में। अपनी फाइल को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके चेक करें। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपकी सारी तैयारी पूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब आते हैं एक्चुअल प्रोसेस पर। चलिए, सरस 6.0 पोर्टल पर इस 10 स्टेप एप्लीकेशन जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत होती है केवाईसी रजिस्ट्रेशन से। सिंपल है। फिर आप पार्ट ए भरते हैं, सारी डिटेल्स डालते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। लेकिन यहाँ 2 डेडलाइंस हैं जिनको भूलना नहीं है। पार्ट बी की फीस पे करना और इंस्पेक्शन कमेटी सेलेक्ट करना, ये दोनों काम 15 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। अगर ये टाइमलाइन मिस्ड हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद के स्टेप्स इंस्पेक्शन से जुड़े हैं। आप पोर्टल में ही डेट फाइनलाइज करते हैं, इंस्पेक्शन टीम स्कूल आती है, सब कुछ वेरीफाई करती है। उनकी रिपोर्ट पर आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं। फिर बोर्ड सब कुछ रिव्यू करता है और जब आपको ग्रांट लेटर मिल जाता है, उसके बाद एक आखिरी स्टेप होता है पार्ट सी यानी SQAF। ये एक तरह का फाइनल क्वालिटी चेक है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया। अब बात करते हैं पैसे की। इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आता है, चलिए इसका एक ब्रेकडाउन देखते हैं। तो एक रफ आइडिया के लिए, अगर आप एक नया सेकेंडरी स्कूल खोल रहे हैं और फ्रेश एफिलिएशन के लिए जा रहे हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 5.5 लाख रुपए तक जा सकता है। अब ये फिगर कैसे बनता है, चलिए देखते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस और इंस्पेक्शन फीस अलग-अलग है। जैसे फ्रेश सेकेंडरी के लिए 1.5 लाख एप्लीकेशन फीस है और 2.5 लाख इंस्पेक्शन फीस। एनुअल फीस लगभग सबके लिए सेम है, पर एक चीज ध्यान में रखें, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से देना होगा। ओके, तो अब हम अपने फाइनल सेक्शन में हैं। यहाँ हम 2025 के अपडेट्स को एक बार फिर से समराइज करेंगे और कुछ फाइनल प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे ताकि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। तो 2025 के जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं, उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ब्रांच स्कूल के लिए नए बायलॉज आ गए हैं। एनओसी वेवर की कंडीशंस अब डिफाइंड हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा हमने कहा, अब कंपलसरी है। और हाँ, स्कूल की वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी डालना भी अब सख्ती से लागू किया गया है। तो जाते जाते ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट एक परफेक्ट एप्लीकेशन के लिए। पहला, सारे सेफ्टी सर्टिफिकेट्स अपडेटेड रखें। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो एकदम क्लियर और हाई क्वालिटी स्कैन हो। तीसरा, स्कूल की वेबसाइट पर सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, इंस्पेक्शन के दिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहें, कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें। ट्रांसपेरेंसी ही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो अब आपके पास पूरी जानकारी है, लेकिन जैसा कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पावर व्हेन इट्स यूज्ड। तो अब असली सवाल यह है कि इस पूरी ब्रीफिंग के बाद आपका स्कूल सबसे पहला कदम क्या उठाएगा? प्लानिंग आज से शुरू कीजिए।